गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, आज हम लोग हिंदी में काव्य खंड अध्याय 1 जो कि सूरदास जी के द्वारा रचित है उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी में कितनी कॉपियाँ बनानी है वो आपको बताना चाहूँगी। तो हिंदी में आप लोग 4 कापी बनाएंगे। 3 कापी मोटी रहेगी और 1 कापी पतली रहेगी। एक कॉपी में आप हिंदी गद्य खंड लिखेंगे, दूसरी में आप काव्य खंड लिखेंगे और तीसरी कापी में आप संस्कृत खंड लिखेंगे। चौथी कापी जो कि पतली रहेगी उसमें आप खंड काव्य में मुक्तिदूत के बारे में लिखेंगे। काव्य खंड की कॉपी में आधी कॉपी में आप हिंदी व्याकरण के बारे में लिखेंगे, उसकी शब्द रचना के तत्व और काव्य सौंदर्य के तत्व, और संस्कृत खंड में आप उसकी आधी कापी में अनिवार्य संस्कृत का व्याकरण लिखेंगे। ये तो हमारी चारों कापियों में क्या क्या लिखा जाएगा ये हमने आपको बताया। बेटा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में समझा था। आज मैं उसी के क्रम में काव्य संकलन में अध्याय 1 जो कि सूरदास जी के द्वारा रचित है उसको पढ़ेंगे। तो ये सूरदास जी का पिक्चर है। आज हम लोग इनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, भाषा शैली और साहित्य में स्थान का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग आज इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। सूरदास जी जीवन परिचय। भक्तिकालीन महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के यहाँ हुआ था। पंडित रामदास शाश्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों का कहना है कि बाल मनोविज्ञान एवं चित्रों का जैसा सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वह संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। वह हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गऊ घाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास जी की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देख वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंपा। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले भी अपने परिवार के साथ ही रहते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर श्री कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। अब साहित्यिक परिचय। सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न कवि थे। कृष्ण भक्ति को ही इन्होंने काव्य का मुख्य विषय बनाया। इन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति सखा भाव की भक्ति का निरूपण किया है। इन्होंने मानव हृदय की कोमल भावनाओं का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। अपने काव्य में इन्होंने भावात्मक और कलात्मक पक्ष दोनों पर ही अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है। कृतियाँ या रचनाएं। सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, जिनमें से केवल 8 से 10,000 पद ही प्राप्त हो पाए हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा के पुस्तकालय में यह रचनाएं सुरक्षित हैं। पुस्तकालय में सुरक्षित रचनाओं के आधार पर सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु इनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं।
वह ग्रंथ इस प्रकार से है। पहला है सूर सागर, दूसरा सुर शरावली और तीसरा है साहित्य लहरी। तो इन तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा डीप जानेंगे। पहला सूर सागर, यह सूरदास जी की एकमात्र प्रामाणिक कृति है। यह एक गीति काव्य है जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ से प्रभावित है। इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। दूसरा है सुर शरावली। यह ग्रंथ सूर सागर का सार भाग है जो अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु यह भी सूरदास जी की एक प्रामाणिक कृति है। बेटा यहाँ प्रीति लिख गया है, इसको आप कृति लिख कर लेंगे, कृति है। इसमें 1107 पद हैं। तीसरा साहित्य लहरी, इसमें बच्चों थोड़ा सा आप लोगों को संशोधन करना होगा, वो मैं बता रही हूँ आपको। साहित्य लहरी में 118, ये 1108 लिख गया है, यह 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। इसको आप लोग सही कर लेंगे। तथा इसमें मुख्य रूप से नायिका एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन तथा एक दो स्थलों पर महाभारत की कथा के अनुसार की झलक मिलती है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सही करना पड़ेगा। यहाँ बाल लीलाओं का वर्णन तथा एक दो, यहाँ 12 लिख गया है, उसकी जगह पे हो जाएगा एक दो स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक भी मिलती है। ये तो इनकी रचनाएं थीं। अब आगे हम भाषा शैली के बारे में जानेंगे। भाषा शैली, सूरदास जी ने अपने पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है तथा इनके सभी पद गीतात्मक हैं, जिस कारण इसमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। इन्होंने सरल एवं प्रभावशाली वर्णन किया है। इनका काव्य मुक्तक शैली पर आधारित है। साहित्य में स्थान, सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीलाओं का जो मनोरम चित्रण किया है वह साहित्य में अद्वितीय है। हिंदी साहित्य में वात्सल्य वर्णन का एकमात्र कवि सूरदास जी को ही माना जाता है। साथ ही उन्होंने विरह वर्णन का भी अपनी रचनाओं में बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। बच्चों, ये सूरदास जी का जीवन परिचय पूरा हुआ। इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इसको याद भी करते चलेंगे। आगे कल के वीडियो में हम लोग सूरदास जी के ही द्वारा रचित जो पद है उनके काव्य खंड के बारे में व्याख्या हम पढ़ेंगे। तो आप लोग कल के लिए तैयार रहिएगा इनके काव्य खंडों की व्याख्या का अध्ययन करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू बेटा।